वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम आप सभी का वेलकम करती है बायजूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्लास +1 है, नीट क्रैश कोर्स का चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस और टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ द लंग्स, व्हाट इज इनसाइड द लंग्स, व्हाट इज आउटसाइड द लंग्स। सभी के सभी पार्ट्स लंग्स के अराउंड जो है वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। क्लियर? तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में जो मेन टॉपिक है हमारा इस लेसन का वो है लंग्स क्या है। लंग्स की स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रही है। पहले हम लोकेशन देखते हैं कि जो लंग्स हैं वो लोकेटेड कहाँ होते हैं। हमारी जो थोरैकिक कैविटी है, इस थोरैकिक कैविटी के अंदर जो लंग्स है वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरैसिक कैविटी के अंदर बना हुआ है एक रिब केज और उस रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं। इस रिब केज को थोरैकिक केज भी बोल देते हैं, जिसमें आगे हमारी यहाँ चेस्ट बोन स्टर्नम होती हैं, साइड में 12 पेयर रिब्स होते हैं और वो रिब्स पीछे की तरफ जाके जुड़ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। इसका मतलब जो रिब केज है वो किन किन से बना हुआ है? फ्रंट में स्टर्नम है, फिर रिब्स हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और इधर हमारी अटैच है क्लेविकल या कॉलर बोन। तो इन सभी से मिलके हमारा रिब केज बना हुआ होता है। जो लंग्स हैं वो लंग्स हमारे इन रिब केज के अंदर येलो पिंकिश होते हैं, जो स्पॉन्जी होते हैं। जब इसके अंदर एयर प्रेशर बढ़ता है तो ये स्वेलअप होते हैं। लेकिन हमारे लंग्स मतलब मैमेलियन लंग्स जो हैं उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती खुद ही फूलने की और खुद ही उनको कंप्रेस होने की, क्योंकि उनके पास कोई मसल ही नहीं होती है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या हमारे राइट और लेफ्ट लंग दोनों बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं है तो कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। अगर जो बड़ा है तो उसमें वो क्यों बड़ा है, इसका रीज़न क्या है। जो छोटा है वो छोटा क्यों है, के पीछे क्या रीजन है। जो बड़ा और जो छोटे हैं उसमें कितने पार्ट हैं, उनका कितना वेट होता है, उनके अंदर की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सारा इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपको सपोज जो पूरा बनाया है मैंने, ये एक थोरैकिक कैविटी बनाई है और इस थोरैसिक कैविटी को जब दिखाने के लिए मैंने ऑब्वियसली इसको काटा है। तो जब हम काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिब केज जो है वो इसका ऊपर का कवर होके साइड में हो गया है ना, और रिब केज के कवर अप यहाँ से रिमूव करने के बाद में हमें यहाँ पे लंग्स दिख रहे हैं। क्लियर? तो ये आपको फील आ रहा होगा कि ये साइड में यहाँ पे रिब्स जो है जो पीछे के बच गए हैं, तो यहाँ पे ये रिब्स लगे हुए हैं एंड वी हैविंग द 12 पेयर ऑफ द रिब्स। क्लियर? उसके अंदर आपको ये लंग्स दिख रहे हैं। तो ये जो लंग्स हैं, लंग्स की स्टार्टिंग मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग लैरिंक्स से हमने की है यहाँ पे। और इस लैरिंक्स के अंदर सबसे पहले वी ऑलरेडी डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स एंड द बोन ऑफ द लैरिंक्स एंड दैट इज द हायोइड बोन। उसके बाद में ट्रैकिया राइज होती है बिफोर जो ट्रैकिया लैरिंक्स है और लैरिंक्स के ऊपर ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब ट्रैकिया के ऊपर मैंने यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स बताए हैं, शी शेप जैसे कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट ये रिंग्स प्रेजेंट है। और उसके बाद में ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। ये जो दो स्पॉन्जी पिंकिश लोब्यूलर लंग्स जो दिख रहे हैं इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। अब इधर जो है ये राइट लंग है, इधर जो है आपका लेफ्ट लंग है, सेम। ठीक है? और जो राइट लंग है वो राइट लंग बड़ा होता है, इसकी 3 लोब होती हैं। जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है, इसकी 2 लोब होती है। जो राइट लंग है वो लगभग 625 ग्राम का होता है, 625 ग्राम का होता है। और जो लेफ्ट लंग है वो 575 ग्राम का ये होता है। क्लियर? अब हम इसके आगे और फर्दर देखते हैं कि पार्ट्स कितने होते हैं। जो राइट लंग है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसके अंदर कार्डियक नोच नहीं होती। हमारा जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर कार्डियक नोच होती है, उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट को जगह देने के लिए जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है और उसकी स्पेस कम होता है, उसकी अंदर की कैविटी जो है वो भी कम होती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो दिखाया गया, ये क्या है? कार्डियक नोच है। यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द राइट एंड हैविंग ऑल्सो द स्मॉल कैविटी इन दैट इंटरनल एरिया। ओके? राइट लंग के अगर देखें तो राइट लंग में 3 लोब होती हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इंफीरियर लोब।
सुपीरियर और मिडल लोब को हॉरिजॉन्टल फिशर सेपरेट करता है। क्लियर? मिडल और इंफीरियर लोब को ऑब्लिक फिशर सेपरेट करता है। क्लियर? अब देख लेते हैं हम लोब्स ऑफ द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब दो ही लोब होती हैं जो आपस में सेपरेट होती हैं ऑब्लिक फिशर से। इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसमें तिरछा होता है, ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है। क्लियर? दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं और लंग्स के नीचे थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है डायफ्राम। क्लियर? ओके, जो डायफ्राम है उसकी जो मसल्स होती हैं वो लंग्स से भी अटैच होती हैं, लंग्स को स्वेल अप और स्वेल डाउन करने में वो हेल्प करते हैं। क्लियर भाई? अब हम आते हैं द लेयर या प्लूरा मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स की लंग्स के बाहर कितनी लेयर होती है? बाहर दो लेयर होती है। इसमें सबसे आउटर मोस्ट होती है पैराइटल प्लूरा जो पेरिफेरी की तरफ होते हैं और उसके नीचे होती है विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी और इस प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड एंड दिस प्लूरल फ्लूइड जो है जब हमारे लंग्स फूलते हैं तो ये फ्रिक्शन से बचाता है बाहर जो हमारी एब्डोमिनल थोरैसिक लेयर जो होती है उसमें की फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्लूरल फ्लूइड का काम होता है। बहुत सारी डिजीज प्लूरल फ्लूइड के थ्रू भी होती है, जैसे न्यूमोनिया डिजीज को डिस्कवर ही प्लूरल फ्लूइड के थ्रू किया गया था। प्लूरल फ्लूइड को निकाल के उसके अंदर चेक किया गया था। क्लियर? हमारे अंदर भी जो प्लूरल फ्लूइड है इन्फेक्शन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम बढ़ जाता है और जिसकी वजह से सांस लेने में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है और उसको हम बोलते हैं प्लूरेसी या प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। क्लियर भाई? ओके तो ये सारा क्लियर हो गया। ये लैरिंक्स है, ये ट्रैकिया है, ये जो लंग्स होते हैं उसका अपर वाला जो पार्ट होता है वो अपेक्स होता है, नीचे वाला पार्ट बेस होता है। अपेक्स वाला थोड़ा सा शार्प होता है, बेस वाला थोड़ा सा स्वेल अप होता है क्योंकि नीचे के नीचे सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। क्लियर भाई? राइट लंग का ये बता दिया, ये वेट इतना होता है, इसमें 3 लोब होते हैं राइट में और लेफ्ट में 2 लोब्स होती हैं। मैमेलियन लंग्स जो होते हैं वो सॉलिड एंड स्पंजी होते हैं। ओके, और उनके पास कोई मसल नहीं होती, इसके लिए उसके पास सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन का कुछ भी प्रोसेस नहीं होता और इसीलिए उनको सकन लंग्स बोलते हैं, जिनको अगर एयर भर जाए तो फूल जाते हैं, अगर एयर को खींच ले तो वो स्क्वीज आउट हो जाते हैं। ओके भाई? ओके, अब हम लंग्स के अंदर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंदर के हम अभी जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो पढ़ेंगे, लेकिन उनकी एफिशिएंसी, उनकी वर्किंग कैपेसिटी उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो लंग्स जो हैं वो हमारी थोरैसिक कैविटी में होते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होते हैं लंग्स की वो मीजोडर्म से बनती हैं। पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। ओके, पैराइटल एंड विसरल में कैविटी होती है प्लूरल कैविटी और प्लूरल कैविटी में होता है प्लूरल फ्लूइड। ओके, लेकिन लंग्स के अंदर वो स्ट्रक्चर जो काम करती है उसको हम बोलते हैं एल्वियोली। तो इसका मतलब एल्वियोली इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। रियल में जो स्मॉल लंग है, जो लंग फूल रहा है, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर भी उसके साथ साथ स्वेलअप हो रही है और वो है एल्वियोली। तो इसीलिए जो एल्वियोली है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लंग्स की। क्लियर? ओके, और जो टोटल जो एल्वियोली होती हैं लंग्स में वो कितनी होती है? लगभग 300 मिलियंस एल्वियोली होती हैं इन नंबर। ओके, एल्वियोली का जो नंबर है उनकी एक्सपेंडेशन कैपेसिटी जो है वो डिजीज के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ओके, एल्वियोलर सरफेस एरिया जो अगर हम देखें टोटल लंग्स का वो 70 to 100 मीटर स्क्वायर होता है। और एल्वियोली की अगर हम वॉल देखें, ये थोड़ा सा हिस्टोलॉजी आ गई है इसमें, और हिस्टोलॉजी में एल्वियोली के बारे में बताया गया है कि एल्वियोली के बाहर जो वॉल होती है उसकी आउटर वॉल को बोलते हैं दैट इज कवर्ड बाय येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लंग्स के अंदर जो गुच्छा लटक रहा है एल्वियोली का, उस एल्वियोली के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसको बोलते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अंदर की तरफ जहां एयर जाके एंड होती है वो होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और वो इनर पार्ट है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है अगर उसको हम लेंस से, माइक्रोस्कोप से देखें ध्यान से, तो उसमें सेल्स होती हैं डिफ्यूजिबल सेल जो रियल में एक्सचेंज में हेल्प करती हैं और वो होती हैं न्यूमोसाइट्स सेल्स। और ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 तरह की न्यूमोसाइट्स होती हैं, टाइप 1
एंड टाइप 2। रियल में जो टाइप 1 है वही किसके साथ, ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम के साथ गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। लेकिन जो टाइप 2 हैं वो टाइप 2 के एसेसरी फंक्शन होते हैं, वो क्या है, वो उनके पास रेप्लिकेशन की, डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। और अगर टाइप 1 वाले डैमेज हो जाएं तो उस डैमेज को रिपेयर कौन करती है, न्यूमोसाइट टाइप 2। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में वो एक सर्फेक्टेंट सब्सटेंस जो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है उसको रिलीज करते हैं, एंड दैट इज लेसिथिन। लेसिथिन इज रिलीज्ड बाय द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स एंड दैट इज ए सर्फेक्टेंट दैट रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ओके, और जिसकी वजह से जो लंग्स की या एल्वियोली की जो कोलैप्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो आपस में कोलैप्स नहीं होती जब उसके अंदर से एयर को बाहर निकाला जाता है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखें जो एल्वियोली का इनर सरफेस है, रियल में वही जो न्यूमोसाइट से कवर्ड है वही क्या होता है, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। और वो जो इनर रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वियोली का वो एंडोडर्म से बनता है, लेकिन आउटर मोस्ट जो लेयर थी, कवरिंग थी, वो किससे बनी थी, मीजोडर्म से। ओके भाई, और जो एल्वियोली की जो सेल्स है न्यूमोसाइट्स, उनके बीच में थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं, उनके अंदर थोड़े थोड़े पोर होते हैं, और उन पोर को, दीज स्मॉल पोर्स ऑन द वॉल ऑफ एल्वियोली आर नोन एज द पोर्स ऑफ कोहेन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एम्स के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है कि पोर्स ऑफ कोहेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का उस टाइम डाटा आया था कि दे कनेक्ट दीज ऑन द स्किन, कि स्किन के ऊपर पोर्स ऑफ कोहेन होते हैं। नहीं, वो कहाँ होते हैं, द पोर्स ऑफ कोहेन आर फाउंड ऑन द एल्वियोलर वॉल। क्लियर? लेकिन हमारे लंग्स के अंदर ड्यूरिंग द इनहेलेशन बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जन पैथोजन जो जाते हैं, उनको किल करने के लिए, उनको डिग्रेड करने के लिए वहाँ पे फेगोसिटिक सेल भी होती हैं, और उन फेगोसिटिक सेल्स को बोला जाता है डस्ट सेल, जो जनरली they are covered directly with the WBCs and they have phagocytosis capability and these are the dust cell। और ये dust cell after killing वो कहाँ आ जाती है, हमारे स्पूटम के थ्रू बाहर आ जाती है। तो इसीलिए जब नॉर्मल हमें हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है तो जो म्यूकस सब्सटेंस रिलीज होता है दैट हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ द WBC and these are the dust cells। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट पोर्शन जो बता रहे हैं वो है कि थोरैकिक केज क्या होता है। जो थोरैकिक केज, जो रिब केज अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसका पार्ट कौन कौन सा है। अभी मैंने वैसे हल्का फुल्का बताया है कि आउटर मोस्ट में यहाँ पे स्टर्नम है, फिर रिब्स होते हैं, ये क्लैविकल है, और पीछे की साइड रिब्स पीछे की साइड अटैच होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। लेकिन अगर हम बॉडी की पोलैरिटी के हिसाब से देखें, लोकेशन के हिसाब से देखें, तो ये हमारा एंटीरियर है, टेलर रीजन जो होता है वो पोस्टीरियर होता है, आगे वाला डोर्सल वेंट्रल रीजन और पीछे वाला डोर्सल रीजन होता है। तो इसमें क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आया था, तो इसीलिए मैंने इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे बताया है कि थोरैकिक केज में एंटीरियर सरफेस की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ क्या होगी, क्लैविकल बोन होती है और हमारी नेक प्रेजेंट होती है। लेकिन पोस्टीरियर सरफेस की तरफ, नीचे की तरफ देखें तो डायफ्राम होता है। ओके, और उसके बाद में अगर हम डोर्सल पीछे की तरफ देखें तो क्या है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम है और पीछे गए हुए रिब्स होते हैं। अगर वेंट्रल सरफेस आगे की तरफ देखें तो स्टर्नम है और उसके साथ साथ रिब्स होते हैं, वही रिब्स जो आगे की तरफ आए हुए हैं। लेकिन अगर लेटरली देखें तो सिर्फ और सिर्फ रिब्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा थोरैकिक केज का जो है वो क्या है, पोलैरिटी के हिसाब से लोकेशन ऑफ द ऑल बोन्स हैं कि हमारे रिब्स की सभी बोन्स पोलैरिटी के हिसाब से कौन कौन सी कहाँ होती है। क्लियर भाई? तो इस वीडियो के अंदर हमने लंग्स का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक, मेथड ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक वो करने वाले हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।